सर्वोपरि व अतुलनीय माना गया है, जिसका उल्लेख आदि ग्रंथों में भी मिलता है। किंतु जब माँ का साया बच्चों के सर से उठता है तो वहीं बच्चे सौतेली माँ के आते ही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं, जिसका जीता जागता सबूत जनपद जलौन की नगर कालपी के मोहल्ला रामगंज निवासी 17 वर्षीय नाबालिग कोमल सिंह उर्फ कुणाल पुत्र संतोष सिंह राठौर दे रहा है, जिसके पिता संतोष राठौर भी दूसरी पत्नी के अत्याचार के आगे नतमस्तक होने को मजबूर हैं, जिन्होंने दूसरी शादी करने के पहले अपने बच्चों की देखरेख के जो सपने देखे थे वो भी उसकी दूसरी पत्नी के गलत मंसूबों के चलते धराशायी हो गए। आपको बताते चले कि संतोष राठौर की पहली शादी 28 वर्ष पहले लक्ष्मी देवी निवासी अमौली झींझक से हुई थी, जिनके 2 बच्चों में एक पुत्र 17 वर्षीय कोमल सिंह कुणाल व 22 वर्षीय पुत्री गरिमा सिंह जो कि विवाहित है। जहां संतोष की पहली पत्नी की अचानक मृत्यु हो जाने पर बच्चों को असहाय देख संतोष ने दूसरी शादी निधि सिंह से कर ली, किंतु निधि सिंह ने कुछ सालों बाद ही बच्चों को प्रताड़ित करते हुए कुछ शर्तों के साथ अपने पति और बच्चों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे नाबालिग पुत्र कुणाल सौतेली मां के अत्याचार से त्रस्त होकर 7 नवंबर 2021 को रातों रात मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ जा पहुंचा, जहां उसे एसपी जलौन से शिकायत करने की सलाह दी गई। नाबालिग ने न्याय की आस में तथा अपनी जान पर खतरे की आशंका बताते हुए एसपी जलौन से शिकायत की, तो एसपी के आदेश पर कोतवाली प्रभारी कालपी ने व्यक्तिगत मामला बताकर पीड़ित को टहला दिया। इसी बीच पुत्र के लापता होने पर संतोष राठौर ने 8 नवंबर को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मेरी सौतेली पत्नी निधि ने मेरे पुत्र को मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि वो घर छोड़कर भाग गया, किंतु सौभाग्यवश 11 नवंबर को पुत्र के मिलने की सूचना पर उसने जो आप बीती बताई, सुनते ही आंखों में आंसू आ गए और दूसरी शादी करने की गलती का एहसास कर व्यथित हो गए। वहीं संतोष की विवाहित पुत्री गरिमा भी आप बीती सुनाते सुनाते रो पड़ी, किंतु पुलिस प्रशासन व्यक्तिगत मामला बताते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं संतोष ने आरोप लगाते हुए मीडिया से बताया कि उसकी पत्नी की नज़र उसकी जमीन जायदाद पर टिकी है, जबकि कुछ जायदाद मेरे पिता मेरे पुत्र के नाम कर गए हैं, बाकी का हकदार मेरा पुत्र ही है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए जलौन से ब्यूरो चीफ अमित गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष सिंह राठौर। अच्छा, आज ये कोतवाली में तहरीर दी है आपने, तो क्या तहरीर दी है और किस विषय को लेकर तहरीर दी है? सर, मेरी मिसेज जो है सेकंड मैरिज है, वो आए दिन बच्चों के साथ मारपीट करना, घर के बाहर निकालना, बिटिया ससुराल में रहती उसके यानी कि सास के उल्टे सीधे कान भरना, अब किसी भी समय जो बच्चों के साथ कोई अपनी घटना भी कर सकती है तो मार भी सकती है। तो ये आपकी दूसरी शादी जो हुई थी कितने साल पहले हुई है? 2009 में हुई थी। तो जब से लेकर अभी तक क्या इसी तरह का हाल है? जब शुरुआत में इसने ऐसे झगड़ा करती रही, जाके इसकी बहन कानपुर सर्विस कराती तो उधर चली गई, जाके सर्विस कराने लगी। अभी जब से पिताजी मेरे ख़त्म हो गए तब से वो उनको प्रॉपर्टी देखने लगी, प्रॉपर्टी की वजह से बच्चों के साथ भी कोई घटना कर सकती है ये। अच्छा, तो इसकी तहरीर आपने कोतवाली में दी है, तो क्या आश्वासन मिला आपको? तहरीर बच्चे ने 7 तारीख को दी थी, 7 नवंबर को। उसमें जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, 8 तारीख को बच्चा का घर से गुस्सा होकर निकल गया, जो कल मिला है जाके। उसने कप्तान साहब से भी शिकायत की है। तो जो है कोई आपको किस तरह की मदद चाहिए? क्या मदद आपको पुलिस प्रशासन से नहीं मिल पा रही है? पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। वैसे यही होता घरेलू मैटर है, कैसे क्या निपटेगा जाके, वो आप लोग ही निपटाओगे। तो क्या आशंका लगती है? क्या कोई अप्रिय घटना की आशंका है आपको? हाँ, अप्रिय घटना की आशंका है। बच्चे के साथ कभी भी घटना घटित कर सकती है ये औरत। आए दिन मेरी पत्नी यानी कि धमकी भी देती है। 2015 में हमको एक फर्जी केस में भी फंसवा चुकी है, और फिर भी अभी धमकी दे रही कि हम तुमको फिर उस जैसे 2015 में फंसवाया था वैसे फिर जेल भिजवा देंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कोमल सिंह है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मेरी मम्मी जो थी सन 2006 में ख़त्म हो गई थी। तो हम अपने बाबा के साथ रहते थे। हम 1.5 साल के थे उस समय। हम अपने बाबा के साथ रहते थे, तो पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। जब से वो घर में आई तब से ऐसे ही नाटक किया था।
तो बाबा फिर पीछे कमरे में बाबा साथ अकेले ही रहते थे। फिर हम लोग फिर अभी जब जनवरी में 22 जनवरी को मेरे बाबा ख़त्म हो गए। वैसे जे यहाँ पे शुरू से शादी के बाद से रही नहीं है, कालपी में मुश्किल से 6 महीने रही हूँ। अभी कहाँ रह रही हैं? अब अभी तक कानपुर में रहती थी, लेकिन अभी जब बाबा 22 जनवरी को ख़त्म हो गए उसके बाद से फिर यहीं आ गई हैं। तब से फिर ऐसी नाटक कर रही हैं कि हमें प्रॉपर्टी दो, नहीं तो तुम लोगों को मार देंगे, और घर में रहने नहीं दे रही हैं। आप कितने भाई बहन हो? नहीं, बस एक बहन है बस, और उसकी शादी हो गई थी। तो आप पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं ना। किस क्लास में हैं? इंटर था इस साल, और इंटर हो गया, अब बीए में एडमिशन लेना है। तो बाबा ख़त्म हो गए तब से यही कह रही हैं कि अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो हम तुम लोगों को मार देंगे। तो इसकी सूचना आपने जो है ये प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी सूचना आपने कोतवाली या एसपी साहब के यहाँ दी है? हम 7 तारीख को जब इन्होंने ज़्यादा वो किया, पहले तो हमने घर वालों को बताया था अपने, जब ये 10 महीने से ऐसे नाटक कर रहे हैं। उन लोगों ने जब कुछ नहीं किया तो हमने फिर कालपी कोतवाली में 7 तारीख को जाके एप्लीकेशन दी थी। तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने 2 कांस्टेबल भेजे थे यहाँ पे, लेकिन फिर घर वाले सब इनके सपोर्ट में आ गए, कह दिया कि हमारे घर का मैटर हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे, आप लोग जाओ। तो वो लोग लौट गए थे, और फिर जब वो लोग चले गए उसके बाद हमसे कह रही थी कि अगर तुमने कंप्लेंट की, अब हम तुम्हें बताएंगे। किसने कहा कि घर का मैटर है? मेरे घर वालों ने, ताई जी लोगों ने। अच्छा, तो उसके बाद जो है आपने फिर क्या एसपी साहब के आप कैसे पहुँचे आप? फिर हम 8 तारीख को यहाँ, जब इन्होंने 7 तारीख की रात में फिर नाटक किया था ना कि तुमने अब पुलिस में कंप्लेंट की, अब हम तुम्हें बताएंगे कैसे की जाती है। तो फिर इन्होंने रात में उस दिन नाटक किया 12-1 बजे तक। तो सुबह हम 7 बजे घर से निकल गए थे। हम फिर यहाँ से गए लखनऊ पहुँचे सीएम ऑफिस में। उधर पे बाहर शायद एक कोई वकील थे, ड्रेस पहने थे वकील की। उन्होंने हमसे कहा कि अभी सीएम ऑफिस में जाने से कुछ नहीं होगा, आप पहले अपने ज़िले के एसपी को बताइए जाके। तो फिर जो ज़िले के एसपी, वहाँ से हम फिर कल उरई आए, 10:30 बजे हम उरई में उतरे। फिर यहाँ से फिर हम एसपी ऑफिस में गए, तो उन्हें आने में टाइम था, तब तक वहाँ लिखित तहरीर भी दी है आपने? हाँ, फिर एसपी साहब को हमने एक एप्लीकेशन लिख के दे के फिर आए हैं यहाँ, और वो भी कल। क्या नाम है बेटा आपका? गरिमा। बेटा आपके यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, अभी आपकी भाई ने भी आपके एसपी ऑफिस में सूचना दी है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला और किस तरह की घटना हुई? ये मेरी दूसरी मम्मी है, ये बहुत परेशान किए हैं। ये शुरू से ही पहले मेरे साथ करती रही, क्योंकि तब हम बड़े थे, भाई बहुत छोटा था, बाबा रखते थे उसको शुरू से। अब जब इनकी शादी होके आई थी, 1-1.5 साल इन्हें मैं यहाँ रहने दिया था, फिर बुआ के यहाँ भेज दिया था। वहाँ से हम लौट के आए, इन लोग मेरी शादी करवा दी ज़बरदस्ती। फिर उसके बाद में वो क्या नाम, अभी भी मेरी सास को उल्टा सीधा भरती रहती हैं कि अरे उसकी लड़की हो गई, उसको भगा दो, तुम वहाँ पे क्यों रखे हो। और अब जब से बाबा ख़त्म हो गए जनवरी में, तब से भाई के पीछे पड़ गई हैं। पापा से कह रही हैं मेरे नाम आधी प्रॉपर्टी लिख दो। अभी एक दिन पापा को लेके भी गई थी, एक यहीं पे हैं दीवान जी उनके यहाँ, पापा से कह रही कहीं 100 रुपये के स्टाम्प पे यहीं लिख दो, या आधा कुणाल का है आधा मेरा। जब पापा ने मना किया तो घर आके पापा से कह रही कि तुम नहीं लिखोगे तो हम उसको मार डालेंगे, जब वो रहेगा ही नहीं तो कहाँ से दे दोगे। किसको मार डालेंगे? भाई को मेरे। तो अभी भाई जो है आपके पास गया था, भाग के बता रहे हैं कि वहाँ तो प्रताड़ित हुआ, तो आपके पास गया था, तो आपसे क्या बताया भाई ने, क्या समस्या वो थी? यही कह रहा था कि रक्षाबंधन के पहले जब ये आई थी तब ये ऐसी नाटक कर रही थी, मार पिटाई, इसको बाहर निकाल दिया। फिर उससे वो सल्फास की गोलियाँ लेके आई थी, तो पापा ने बैग में पकड़ी थी। पापा से कह रही थी कि ये यहाँ रहेगा तुम इसको खिला देंगे, तो पापा ने मेरे पास भेज दिया। तो वो 1.5-2 महीने मेरे यहाँ रह के आया। क्या शंका है आपके भाई के प्रति? ये उसे मार डालेगी भैया, उसको बस यही है कि वो कुणाल जब तक जिंदा रहेगा हमें पूरा नहीं मिलेगा, और ये कुणाल को क्या, ये पापा को भी मार डालेंगे। मेरी लड़की को धमकी देती है, वो तो अभी 2 साल की है, उसके लिए कहती है कि तुम यहाँ आओगी तो हम उसको मार डालेंगे।